हेलो दोस्त, एनटीपीसी की वैकेंसी की रिगार्डिंग उथल पुथल या कह सकते हैं सब गड़बड़ हो रहा है। और ख़ास करके उन कैंडिडेट का जो लेवल 3, 5 और 2 के लिए एग्ज़ाम के मुहाने पे बैठे हुए हैं और जस्ट कर रहे हैं। हम डेली हर दिन वेबसाइट को 50 बार ओपन कर रहे हैं, रेलवे का वेबसाइट का हर अलग अलग वेबसाइट है कि कब अपडेट आ जाए। मेरा 12 जून और ऑनवर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका कोई डिटेल नहीं आ रहा है। डायरेक्ट एग्ज़ाम सिटी आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम का डिटेल आनी चाहिए कि कब एग्ज़ाम किसका होगा, कम से कम वो बता देंगे, या किस किस दिन एग्ज़ाम होगा वो भी नहीं आया है। तो हम भी इंतज़ार यही कर रहे थे आएगा, लेकिन कल रात में 2-3 नोटिस अलग अलग से आ रही है। पहले तो रेलवे बोर्ड ने बोला वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, नो चेंज होगा, लेकिन उसके साथ 2-3 नीचे कंडीशन लगा दिया कि रेलवे ये करे। वही है सबसे बड़ी गड़बड़ का जड़। और उस गड़बड़ की जड़ में देखिए कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट परेशान होंगे। तो मैं बता दूं विद्यार्थी लोगों को जिनका 2, 3, 5 एग्ज़ाम देना है, इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपनी प्रिपरेशन में तैयारी रखें। आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के टाइम में। हाँ, लेवल 6 और 4 वाले हैं, उनका एग्ज़ाम हो गया है, वो अपनी वेट कर सकते हैं। वैकेंसी रिवीजन होगा या डिक्रीज होगा, और जो भी होगा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नोटिस कहाँ मिलेगा? एनटीपीसी वैकेंसी रिव्यू होना है उसके रिगार्डिंग, और अब रिव्यू एकदम बिल्कुल होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो हम अपने वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे आप डिटेल में दिखेगा। डिटेल में अगर हम www.railwaylifelp.com पे आएंगे तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है। जो एक कॉम्बाइन 2 नोटिस है, दोनों को कॉम्बाइन करके थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए। और इसमें कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं फेक है, तो फेक की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल नोटिस है। इसको ओपन आप कर लीजिएगा यहाँ से। मैं तो चलता हूँ, आपको जो ओपन कर रखा हूँ यहाँ से। कल शाम में ये नोटिस आया था, डेट भी देख लीजिए, 24/5 का है। और 24/5 में नोटिस आया था रेलवे की तरफ से, जिसमें बोला गया था कि बढ़ाना या घटाना, या कह सकते हैं इम्पेलमेंट लिखा था, मनोदय लिखा था। और उसकी नोटिफाई वैकेंसी जो 2000 इसका है। तो इसमें बोला गया था कि बहुत सारे आरआरबी ने प्रपोजल किया है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए और या रिवाइज किया जाए। बढ़ाया नहीं कह सकते डायरेक्ट, हालांकि बढ़ाया इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जानते हैं कि बहुत टाइम गुजर गया है, इसलिए 3 साल वैकेंसी का हो गया है। ये रेलवे बोर्ड भी लिख रहा है अपने नोटिस में, दूसरे पेज पे आएंगे तो हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, रेलवे ने डिसाइड कर लिया, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे ने नहीं, कि एनी चेंज वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाई नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। नॉट टू मेड एनी चेंज ऑफ द वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाई। लेकिन इसके साथ समस्या तो यहाँ थी कि आरआरबी ने पहले प्रपोजल भेजा कि आपको वैकेंसी को रिवाइज करना है, यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया। उसके बदले में इन्होंने क्या लिख दिया कि आप आपस में ही सारी चीज़ें कीजिए, और आपस में करने के बाद, यानी 21 आरआरबी है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो 21 आरआरबी में ही एडजस्ट कीजिए। और एडजस्ट करके अपने जोनल जो आपका मेन कोऑर्डिनेटर है, या कह सकते हैं कि मेन जो आरआरबी नोडल है, आरआरबी चेन्नई है, उसके द्वारा इसको नोटिफाई करके रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाए, जिसकी तारीख दे दिया गया है 26/5/2022 दिया गया है। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हम उसको लेके आएंगे। दूसरे नोटिस को मैं यहाँ कंबाइन किया हूँ, ये है साउदर्न रेलवे का, ये वेबसाइट पे है साउदर्न रेलवे का, लेकिन अभी वहाँ पे बिजी चल रहा है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये इंटरनल वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वाले पे नहीं है। तो एक बार देखते हैं उसको कहाँ आएगा, जब आ गया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट वही हो गया, रेफरेंस वही हो गया, और डेट वही हो गया 24/5 का। और 24/5 का ही डेट आया, 24/5 के ये लेटर छप भी गया, और ये ऑफिशियल लेटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, साउदर्न रेलवे का एकदम बिल्कुल आ चुका है। और साउदर्न रेलवे में ही चेन्नई आता है। तो इन्होंने क्या कहा है, ये कॉपी ऑफ द रेलवे बोर्ड जो हमने कहा था 2020 ERRB 25/21, उसी की बात कर रहा है, जिसको मैंने आपको यहाँ पहले दिखा दिया। कॉपी है किसके, नंबर 20/में ERRB/ में 25/21 डेटेड है, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि इनमें हमने अटैच किया है, जिसमें वैकेंसी की रिवीजन के बारे में बोला गया है, जिसमें इनक्लोज एयर विथ काइंड इन फर्दर एक्शन बताया है। इसमें कह रहा है वैकेंसी असेसमेंट ऑफ एनटीपीसी डन
1/1/19 यानी जब निकली थी कि आपकी 35,000 कुछ पोस्ट होगा, अभी तो 281 है बढ़ने के बाद, यानी 35,000 वैकेंसी जब निकली थी वो 1/1/19 को निकले थे, जिससे 3 साल गुजर गए हैं, जिसके कारण से बहुत सारी चेंजें आ गई है, कम भी हुई है, कई सारे पोस्ट डिक्रीज भी हुए, कई सारे पोस्ट में बहुत ज़रूरत भी है, कई सारी पोस्ट पे ओवरलोड भी है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद अभी कर रहे हैं कि कंडीशन चेंज हो गया है, जिसके कारण से रेलवे बोर्ड का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन दिया है कि वैकेंसी में बी रिव्यूड योर करेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी, नीचे में दिया हुआ है, जो 26/5/2022 तक करके देना है। और इसको लेटर को समझेंगे तो लेटर है मोस्ट अर्जेंटली, यानी इसको ट्रीट किया जाए मोस्टली और जल्दी से जल्दी भेजा जाए, ये साइन के साथ है। सारी चीज़ें को जिनको जिनको कॉपी दिया गया है उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे 9 ही क्या है, तो ये 9 पोस्ट जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट है। सीए वगैरह वगैरह का इन्होंने नाम नहीं दिया है, टाइम वॉच या जूनियर टाइम कीपर वगैरह वाला को हटा दिया है, यानी टोटल 14 कैटेगरी है, 14 में से 9 का इन्होंने दिया है। तो बाकी 9 के बाद 9 5 14 5 का लगता है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया है। शायद वो वैकेंसी जो शायद ऑलरेडी पहले छोड़ दी गई है या बहुत छोटी सी पोस्ट थी, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। और एक कोलकाता मेट्रो वाला एक टीए वाला पोस्ट है वो भी नहीं दिया है, तो वो साउदर्न रेलवे में टीए का होता नहीं है, यानी हो सकता है किसी में ये पोस्ट ज़्यादा हो और किसी में कम हो, ये क्योंकि ये साउदर्न रेलवे का है, यानी हो सकता है नॉर्दर्न रेलवे में आएगा तो इसकी कैटेगरी, इसमें नंबर ऑफ सीरियल नंबर चेंज हो सकता है, ये डिटेल है। अब इसका कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अब क्या कर रहा है, एज पर पॉलिसी क्या होता है, वैकेंसी रिवीजन जो होती है जब भी होती है, रेलवे ने अपने आप पॉलिसी बनाया है कि CBT 1 रिजल्ट से पहले जो भी वैकेंसी रिवीजन करना है वो कर लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा किस में, LP टेक्नीशियन में CBT 1 के रिजल्ट आने से लगभग 2-4-10 दिन पहले आपको सारी चीज़ें एक चेंज हो गई थी, जिससे क्या होता क्या है कि CBT 2 में जो कैंडिडेट का रेशियो है उसको सही से बनाए रखे। अब यहाँ पे NTPC में गड़बड़ क्या हो रहा है, CBT 1 का रिजल्ट तो आ ही गया, 20 गुना कैंडिडेट या 20 गुना से प्लस कैंडिडेट पहले ही ले लिए। अब वैकेंसी इंक्रीज हुआ तो क्या 20 गुना जिसमें लेवल 6 में लिए हैं उसमें क्या बढ़ा देंगे, जिसकी CBT 2 भी हो चुकी है, एक गड़बड़ है। यही इनकी पॉलिसी का है। हालांकि रेलवे में मैं बोलता हूँ कि कोई भी पॉलिसी ये बनाने और बिगाड़ने का काम इन्हीं का है, यानी चेंज करने का कंडीशन इन्हीं के पास है। लेकिन एक कैंडिडेट के नाम से अगर आप देखेंगे तो CBT 1 के रिजल्ट आ चुकी है, कुछ पोस्ट लेवल 6 और लेवल 4 का CBT 2 हो चुकी है। अगर इसमें वैकेंसी रिवीजन होता है तो इफेक्ट तो पड़ेगा कैंडिडेट को, हो सकता है रेलवे को नहीं पड़े, रेलवे अपनी सुधार कर ले, गलतियां को सुधार कर ले, समझ ले हम वैकेंसी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो दोनों के टर्म में। लेकिन अगर जेन्युइन टर्म में देखें तो 3 साल में वैकेंसी डिक्रीज होने की बात नहीं हो सकती, इंक्रीज ही होगी। लेकिन समस्या ये है कि अगर सही से आकलन किया जाए तब तो सही से आकलन होगा तो वैकेंसी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इसका मकसद ये होगा कि मुझे जो वैकेंसी दिया है वो वैकेंसी सिलेंडर कर दिया, उसे फिल नहीं करना है, तब डिक्रीज हो सकता है, ये कंडीशन रहती है। लेकिन हमें एक स्टूडेंट के नाम से, एक विद्यार्थी के नाम से हम जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए, तो मेरा तो यही मकसद है कि इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, CBT 2 जो हो गया उसको क्या करेंगे आप, उसको फिर से लेंगे, या मान लिए पहले ही आपका CBT 2 लेवल 6 में 20 गुना कैंडिडेट थे, अटेंडेंस हो गया 70% और बहुत सारे लोग कैंडिडेट नहीं दिए, कुछ का मेडिकल प्रोफेसर है, यानी एक साइको में 8 गुना भी कैंडिडेट कहाँ से आएगा फिर। अगर मान लिए कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट आपने इंक्रीज कर दिया, जितनी इंक्रीज की है उसके 8 गुना कैंडिडेट फिर कहाँ से आएंगे, तो ये सब सारी चीज़ें लफड़ा है और यही को गड़बड़ कर रहा है। बाकी रेलवे क्या करता है उसको क्लोज वॉच करने की ज़रूरत है। हालांकि पेपर पे होता है कि इसको रिवीजन किया जा रहा है और बहुत सारे RRB बोलते हैं अब रिवीजन करके क्या होगा, काम चला लेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी तो भी आएगी, बहुत सारी इशू है। तो यहाँ पे पॉलिसी मैटर है, एग्जैक्ट वैकेंसी क्लियर क्या होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तो इनको है, तो इनको कह दूँ मैं, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, अपनी एग्ज़ाम लेवल 5, 3, 2 वाले अपनी एग्ज़ाम पे फोकस करें। हो सकता है अभी इन्होंने 12 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, उसका अभी कुछ नोटिस ही नहीं दे रहे हैं, नोटिस आ रहा है वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज का, जो एक
सही समय, उचित समय नहीं है जब आपने सारे पोस्टों का लेवल का एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी दे दिया, कुछ एग्ज़ाम हो भी गया, उस एग्ज़ाम को बीच में अगर नोटिस कोई आता है तो कह सकते हैं कि एक गड़बड़ ही है। और गड़बड़ इसलिए है कि आपने ही जो पॉलिसी बनाया है कि CBT 1 के बाद रिवीजन नहीं होगा वैकेंसी का, तो हो सकता था 30/3 तक आपके पास टाइम था, 30/3 आपने 2022 को रिजल्ट दिया, उससे पहले ये कर लेते एक्सरसाइज और लोगों ने किया होगा, तभी रेलवे बोर्ड के बात किया था। रेलवे बोर्ड ने उससे मना कर दिया। वही तो लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे कि नो एनी वैकेंसी चेंज। इन्होंने लिखा है कि प्रपोजल आया था मेरे पास, देखिए ये प्रपोजल फॉर रिवीजन ऑफ वैकेंसी notify through the itna based on the requirement from zonal railway through the nodal RRB was considered in board in office. It was डिसाइडेड नॉट टू मेड एनी चेंज ऑलरेडी नोटिफाई वैकेंसी। यानी पहले से गया है तो फिर से असेसमेंट क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यानी हो सकता है कि इन्होंने जो प्रपोजल दिया था उसमें बहुत बढ़ा के दिखाया होगा और रेलवे चाहता हो कि कम करना है, ये भी हो सकता है कारण, इसलिए रेलवे बोर्ड ने इसको डिनाइड कर दिया हो। ये ज़्यादा चांस यही होता है क्योंकि 3 साल का, जैसे आप देखिए इनका कहना है कि 1/19 की वैकेंसी है और जब आप जाएंगे ना साउदर्न रेलवे में तो साउदर्न रेलवे क्लियर कह रहा है कि जब हमने वैकेंसी की पैनल किया था वो 1/19 को किया था, असेसमेंट किया था इतने तारीख को, इतने के डेट में हमने कैलकुलेशन किया था और आज के डेट में है 26/5/22 को, तो बहुत गैप है। और 26/5/22 ये तो अभी CBT 2 का है, इसके बाद CBAT आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 22 से बदलने में कैलेंडर 2023 बहुत देर नहीं लगने वाला है। यानी 23 के नज़दीक तो आराम से आ जाएंगे। यानी यहाँ इन्होंने ऑफिशियल लिखा है 3 साल, ऑफिशियल लिख लीजिए 4 ईयर में वैकेंसी पूरी होगी, तो 4 ईयर तक क्या जो वैकेंसी पहले थी वही रहेगी। कितने रिटायर कर गए, कितने प्रमोट हो गए, कितने सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कितने नई ट्रेन खुल गई, कितने नए स्टेशन पे काम हुआ, कितनी और मैन पावर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इशू है। लेकिन चलिए रेलवे का डिसीजन है, वेट करते हैं क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।